नमस्कार दोस्तों, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जब भी फॉर्म निकलते हैं वो अचानक से निकलते हैं और आप सब लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भरना आपका रह जाता है या फिर काफ़ी बाद में फॉर्म भरते हैं, नाम नहीं आता है बच्चे का और काफ़ी लोग परेशान इससे हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, अगर आपको भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाना है आने वाले शैक्षिक सत्र के लिए अपने बच्चे का, तो आपको क्या तैयारी करके रखनी है, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी देखनी है, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संबंधित या फिर किसी और स्कूल में एडमिशन से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की। जैसा कि देश में 1250 से अधिक केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं। ये केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। केंद्र सरकार इनका खर्चा जो वहन करती है और इसमें अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी एवं PSU सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चों को एडमिशन देता है केंद्रीय विद्यालय। तो इसलिए केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। बाकी सरकारी स्कूलों के मुकाबले से ये स्कूल अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चों के एडमिशन तक सीमित नहीं है। इसमें SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी यानी गरीब आय वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है और उन बच्चों को भी यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC में आते हैं या फिर EWS यानी कि जो लो इनकम ग्रुप है उसमें आते हैं, आपके पास BPL राशन कार्ड है, तो आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। अभी जैसा कि शैक्षिक सत्र 2025-26 चल रहा है, आने वाला जो सत्र होगा वो 26-27 होगा, जिसके लिए फॉर्म जो है वो फरवरी मार्च के आसपास निकाले जाते हैं। तो आपको इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं करवा पाते हैं तो उस टाइम आपको काफ़ी समस्या आती है और कई लोग फॉर्म भरने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, आप डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र हुआ है, ट्रांसफ़र बेस पर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप RTE कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें SC ST OBC या फिर आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं या फिर आप BPL राशन कार्ड धारक हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए अपने बच्चे का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको उससे संबंधित डॉक्यूमेंट बनाना होगा। जैसे कि मान लेते हैं आप SC ST OBC में से किसी एक जाति से आते हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र बनवा करके रखना पड़ेगा। अगर आप लो इनकम ग्रुप से बनवाना चाहते हैं तो लो इनकम ग्रुप का सर्टिफिकेट एवं आपको BPL राशन कार्ड अगर आपके पास है तो आप वह भी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट का। काफ़ी सारे लोग अपने घरों से दूर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, ऐसे में अब काफ़ी से लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका उस एड्रेस पर जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका आधार कार्ड है तो आप वह भी लगा सकते हैं, आप वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं, बिजली पानी बिल लगा सकते हैं। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट भी वैलिड होता है, यानी कि आप रेंट एग्रीमेंट भी लगा सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो कुल 2 डॉक्यूमेंट नेसेसरी हैं आपको देने। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है बर्थ से रिलेटेड, यानी बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उससे संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट। तो अगर आपके पास वह नहीं है तो आप लिखित में भी दे सकते हैं कि आपके बच्चे का जन्म कब से कब हुआ था, तो वह भी केंद्रीय विद्यालय मान लेता है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल रिकॉर्ड या फिर कोई भी उस तरीके का रिकॉर्ड जिसमें जन्म संबंधी डिटेल हो, तो वह भी केंद्रीय विद्यालय में आप दे सकते हैं। उससे भी केंद्रीय विद्यालय में एक्सेप्ट उसे भी कर लिया जाता है। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं जिसमें 2 आपको कंपलसरी हैं, जिसमें आपका मैंने पहले बता दिया कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है तो बनवा करके रख लीजिए, एवं आप एड्रेस प्रूफ में जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो बनवा करके आपको रखना होगा। ये उस वक्त काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं आखिर टाइम पर कि आखिर एज क्राइटेरिया क्या है, बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए एडमिशन के टाइम पर। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि पिछले 2-3 सालों पहले ही एज क्राइटेरिया में बदलाव किया गया था, जिसके हिसाब से अब आपके जो बच्चे की एज है, अगर आप क्लास 1 में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम 6 साल होनी चाहिए। अगर उसकी एज 6 साल से कम है तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर आपके बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तब आपके पास ऑप्शन है बाल वाटिका का,
आप बाल वाटिका में भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे मैं आप तक वो सभी अपडेट पहुंचाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा दिल्ली में निकलने वाले EWS-DG एडमिशन की वीडियोज़ में लेकर के आता रहता हूँ, एवं आप किसी स्पेसिफिक राज्य की आप वीडियो चाहते हैं RTE एडमिशन को लेकर के, तो मैं वो भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी समस्या आ रही है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।